जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आज हमारी फर्स्ट क्लास आ रही है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की। अब टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों, इधर पीटीटी का भी एग्ज़ाम आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं और इस समय का आप सही सदुपयोग करिएगा दोस्तों। और आज से हमने स्टार्ट की है शिक्षण अभिरुचि। प्यारे मित्रों, एग्जाम तक जो है हम 10 मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर कहने का मतलब है कि एक मॉडल पेपर में 50% होंगे, तो यानी कि 500% आपको अच्छे से कवर करके चले जाना है। वैसे देखो, शिक्षण अभिरुचि में इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं, इजी आएंगे। 30% तो ऐसे होंगे जो सरल है, जो आपको याद हो जाएंगे, और बाकी 20% थोड़ा हार्ड होंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा। आज जैसे पार्ट नंबर 3 है शिक्षण अभिरुचि का है दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता। यहाँ से ये भाग जैसे रीजनिंग तो मैंने करवा दिया भाई, जीके मैंने करवा दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो सभी आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग भी चली रही है, अब शिक्षण अभिरुचि आज से हमने हिंदी व्याकरण मैंने करवा दी है। ठीक है, तो चलो देखो, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। रेगुलर अटेंड करते रहना दोस्तों, जो मेरे साथ बने हुए हैं, विश्वास करके बने हुए हैं। देखना दोस्तों, मैं आपके विश्वास पर खरा उतर रहा हूँ और एग्जाम में दोस्तों आप ही छक्के लगा के आओगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारा शिक्षण अभिरुचि का पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कि संप्रेषण व्यापक रूप में खालिस्तान होता है। देखिएगा, 4 आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट करना है। पशु पक्षी व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, या केवल मनुष्य में विद्यमान होता है, या प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, या प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो देखिएगा, ये आपको समझना है कि आखिर संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों, दो व्यक्तियों के बीच आपस में क्या होता है, वाद विवाद होता है। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में क्या बात वार्तालाप करते हैं, वो होता है संप्रेषण। विचारों का आपस में होता है आदान प्रदान। ठीक है, अब संप्रेषण दोस्तों व्यक्तियों के आपस में हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति आपस में संप्रेषण कर सकता है। संप्रेषण पशु पक्षियों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, केवल मनुष्य में विद्यमान होता है, नहीं, मनुष्य में नहीं होता है, सब में, पशु पक्षियों में भी होता है। प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान, सब जगह मौजूद नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान, ये भी नहीं हो, पशु पक्षी व मनुष्य के मध्य जो है ये विद्यमान होता है। ए इसका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा दूसरा प्रश्न, कि आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त का पुत्र जो है वो आपकी कक्षा में पढ़ता है। चलो ठीक है, ठीक है, आप कौन हो, आप एक टीचर हो। ठीक है, आप टीचर हो, आप अध्यापक हो, तो आपके दोस्त का मित्र, मान लो आप टीचर हो दोस्तों, और आप टीचर हो तो आपके दोस्त जो है, दोस्त उसका मित्र जो है वो आपकी कक्षा में पढ़ता है। उसके प्रति आपका व्यवहार जो होगा वो किस प्रकार होगा, अनुशासित होगा, या फिर पक्षतापूर्ण होगा, या सामान्य छात्र की भांति होगा, या पुत्र की भांति होगा। प्यारे मित्रों देखिएगा, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आपको करना है सामान्य सा। क्या दोस्तों, सामान्य छात्र की भांति होगा। जिस प्रकार आप दूसरे छात्रों को दृष्टि से देखते हैं, जैसे समान पूर्वक देखते हैं, उसी प्रकार उसको भी देखेंगे, यानी सामान्य छात्र की बातें देखेंगे भाई। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, सामान्य छात्र की बातें, आपके मित्र का पुत्र आपके कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, सामान्य छात्र की बातें होगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ ले जाएगा दोस्तों, कि देखिएगा, आप एक टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, और आपकी वाइफ भी जो है यहाँ पर अध्यापिका भी जो है वो इसी स्कूल में पढ़ाती है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा, तो वो भी सामान्य। ठीक है, इसी प्रकार सामान्य करना है, तो इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, कि संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका, ये कथन क्या है दोस्तों, संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन किस प्रकार का बताओ, ये गलत कथन है बिल्कुल, या फिर ये सही है, या कह नहीं सकते, या संभवतः सही है। तो प्यारे मित्रों बताइएगा आप सभी। देखो, संप्रेषण का मतलब तो आप समझ गए। संप्रेषण का मतलब दोस्तों आपस में एक तरीके से वाद विवाद। देखिएगा, आपस में विचारों का आदान प्रदान। अब कोई टीचर है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर और स्टूडेंट के मध्य क्या हो रहा है, संप्रेषण तो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, शिक्षा के जरिए एक संप्रेषण हो रहा है भाई, टीचर जो है वो शिक्षा दे रहा है बच्चों को, तो यानी संप्रेषण शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये क्या है, गलत है, गलत तो हो नहीं सकता भाई, कह नहीं सकते, ये भी ठीक नहीं है, सही है, संभवतः सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रमुख चौथा क्वेश्चन। देखो, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाओ और करो आंसर। नेतृत्व एक तरीके से लीडरशिप करना। ठीक है, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 सर्वोत्तम
सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। देखिएगा, प्रभुत्व अधीनता या फिर प्रभुत्व व्यवस्था या फिर प्रभुत्व गुलामी या फिर आपके सामने प्रभुत्व अनुगम। तो प्यारे मित्रों, नेतृत्व का मतलब मैंने क्या बात, लीडरशिप करना एक तरीके से, तो यानी एक व्यवस्था का किस प्रकार देखभाल करना है दोस्तों, किस प्रकार व्यवस्था बनाए में रखना है, ठीक है, उसका लीडरशिप। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा प्रभुत्व व्यवस्था, ठीक है, कंट्रोल करना। तो यहाँ पर हो जाएगा नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द क्या है, एक तो क्या है दोस्तों, प्रभुत्व व्यवस्था करना है, आपको ऑप्शन नंबर बी करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिएगा, 105वां क्वेश्चन है आपके सामने कि ज्ञानार्जन, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, 5वां ये कि ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञानार्जन का मतलब एक तरीके से ज्ञान को अर्जित करना, ठीक है। ज्ञान को अर्जित करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए शिक्षक को बताइएगा, प्रयासशील होना चाहिए या सजग होना चाहिए या पुस्तक संग्रहकर्ता होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। देखिएगा, आप आंसर करते रहना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ दवा ठोकर कहता हूँ दोस्तों, पूरे 500% करने वाले हैं, 500% अच्छे से कवर करके चले जाना और कुछ नहीं पढ़ना, बस 500% देख लेना अच्छे से, रेगुलर बने रहे। आज हमारी क्लास फर्स्ट है। तो प्यारे मित्रों, ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए, सजग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, सजग, ठीक है। यानी एक तरीके से क्या हो, सजग होना चाहिए। सजग का मतलब क्या हो गया, सजग का मतलब हो गया सतर्क, एक तरीके से जागरूक, यानी टीचर को हमेशा जो है वो नई नई चीज़ सीखनी चाहिए। तो एक तरीके से ज्ञान को अर्जित होना चाहिए, यानी सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर हो जाएगा भाई, ज्ञानार्जन के लिए हमेशा एक नई नई चीज़ सीखनी चाहिए टीचर को। वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है दोस्तों, बताइएगा। भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन आ जाना, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन आ जाना, जन्म से ही बहरापन आ जाना या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन आ जाना। बताइएगा, वाणी एवं भाषा का विकास ना होने का कारण क्या है। आप देखते होंगे कई दोस्तों, कई बोल नहीं पाते हैं, कई सुन नहीं पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, देखो कई तो बाद में होता है, लेकिन ये ज़्यादातर आप देखने को मिलेंगे वाणी एवं भाषा का विकास यानी ये विकसित होने का जो प्रमुख कारण वो ये है, वो जन्म से बहरापन होते हैं, ठीक है। जन्म से वो नहीं सुन पाते हैं दोस्तों, ठीक है। कई है ना कि बहरा हो गए, सुन नहीं पाए या फिर बोल नहीं सकता, तो ये जन्मजात हैं। तो यानी जन्म से बहरापन हम जन्मजात करेंगे भाई। वाणी एवं भाषा का विकास न होने का प्रमुख कारण क्या है, जन्म से बहरापन। इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ क्या दोस्तों, आगे क्या दे रखा है इसमें, इसके साथ साथ देखो, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है या थकान उत्पन्न कर देता है। तो बताइएगा आप सभी, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन, ठीक है। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय यानी स्वयं को अध्ययन तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या उत्पन्न करता है, तर्क शक्ति, विचार शक्ति उत्पन्न करता है या घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। मनोरंजन को भावना का ये नहीं हो, थकान उत्पन्न ये नहीं। तर्क शक्ति दोस्तों, तर्क शक्ति विचार शक्ति उत्पन्न कर देता है दोस्तों। तर्क शक्ति का मतलब दोस्तों नियमों को पहचान, उनको लागू करना। जैसे कहते हैं कि इसकी तर्क शक्ति मजबूत है, ये तुरंत आंसर देता है, गणित के क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर देता है, ठीक है। तो यानी तर्क शक्ति ये विचार शक्ति जो है वो उत्पन्न करता है दोस्तों। इसका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा बिल्कुल। तर्क शक्ति का मतलब समझ गए, तर्क शक्ति का मतलब क्या है दोस्तों, एक तरीके से नियमों को पहचाना, लागू करना, जैसे क्वेश्चन को देखा और तुरंत उसको सोल्व कर देना, एक तरीके से तर्क शक्ति मजबूत होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 108वां है कि जब कोई विद्यार्थी, जब कोई स्टूडेंट अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रासंगिक का मतलब क्या हुआ, अप्रासंगिक का मतलब हो गया दोस्तों वर्तमान विषय से संबंधित ना हो, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो वर्तमान विषय से संबंधित ना हो या फिर जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे हट के पूछ लिया है। तो देखो, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे बताओ, उसका उपहास करेंगे, अरे नहीं, उसको गलती का आभास कराएंगे या उसके अवहेलना करेंगे। अवहेलना तो बिल्कुल नहीं करनी है, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। प्यारे मित्रों, अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न आए तो बिल्कुल इसका आप आंसर करें, उसको गलती का आभास करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। उस बच्चे को उसकी गलती का आभास करवाएंगे कि भाई देखो यहाँ पर तो चल रही है राम कथा, और तो कहाँ से पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर गणित, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको प्रमुख गणित, और तो पूछ रहा है कि भाई वहाँ पर रामायण में राम कौन थे या फिर रावण कौन था, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ पर उससे संबंधित ही पूछे भाई, हट से ना पूछे, तो उसे अपनी गलती का एक बार क्या करवाए, एहसास करवाइए। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। देखो अब प्रश्न वही है दोस्तों, प्रश्न जो आपने पीछे पूछा था वही है प्रश्न,
ठीक है। जैसे आप एक शिक्षक हो, आप अगर आपका कोई दोस्त का पुत्र जो है वो आपके कक्षा में पढ़ता है तो आपका उसका व्यवहार कैसा होगा, इस प्रकार से प्रश्न था भी। तो सामान्य करना है, तो इसमें भी आप सामान्य देख लो दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उसके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, नहीं केवल अपने विषय वाले शिक्षकों को संपर्क, नहीं भाई ये भी नहीं, अपने कार्य से मतलब नहीं, ये भी कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। हाँ ये ठीक है ना भाई, नहीं नहीं कैसे कर दिया मैंने, सॉरी दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, ठीक है। यदि आप विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति जो व्यवहार है वो कैसा होगा, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करना दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने व्यक्तिगत, देखिएगा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। हाँ यहाँ पर प्रशंसा जो है, प्रशंसा, इसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुशासन कहते हैं, या फिर पुरस्कार कहा जाता है, या छात्रों में मतभेदता कहा जाता है, या कुशल प्रबंध करने में सहायक। प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, 110वें का आंसर करिएगा आप सभी जल्दी से। क्या आंसर कर रहे हैं दोस्तों इसका, बिल्कुल बिल्कुल इसका बी यहाँ पर हो जाएगा, पुरस्कार, ठीक है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, पुरस्कार, पुरस्कार। इसी प्रकार से देखिएगा आगे आपके सामने 11वां क्वेश्चन है। 11वां देखो कि आकस्मिक निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब एक तरीके से जांच पड़ताल करना। तो आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, ठीक है, गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे शिक्षक व विद्यार्थियों पर रोब डाला जा सकता है, या फिर विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं, या विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है, या विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है। तो दोस्तों देखिएगा शिक्षक व विद्यार्थियों पर रोब डाला जा सकता है। देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा 11वें का, 11वें का बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्यों, विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है, ठीक है। अगर आप जो है क्लास के अंदर कहेंगे भाई आज गृह कार्य आप चैप्टर पढ़ाया, और कहेंगे भाई गृह कार्य किस किसने गृह कार्य किस किसने कर लेगा, एक बार चेक करोगे आप कि एक कॉपी बताओ आप सभी, तो ये काम करना बहुत जरूरी है। आकस्मिक निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है, तो इस गुणात्मक सुधार संभव है। इससे क्या होगा, बच्चों के प्रति, यानी बच्चा ऐसा सोचेगा कि अगर हम नहीं कराए तो टीचर हमें पीटेगा, तो इससे क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर में दृष्टि बनी रहती है। तो इसका बिल्कुल यहाँ पर सी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां क्वेश्चन, देखो 12वां क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक के लिए, टीचर के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्या दोस्तों, इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है। ये तो गलत है भाई, ये सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है। बताइएगा दोस्तों, इसमें विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना। अधिगम क्षमता है उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य, हाँ ये भी ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सटीक है। 12वें में आपको क्या करना है, डी करना है, डी है यहाँ पर हो जाएगा डी। देखो शिक्षक के लिए, टीचर के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन मतलब विद्यार्थी भाई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें क्या है, अधिगम, अधिगम का मतलब एक तरीके से सीखना, ठीक है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो भाई देखो पहले टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया, बच्चों को पूछेगा, चैप्टर पूछेगा, तो इससे क्या होगा, टीचर को भी सीख मिलेगी और बच्चे को भी सीख मिलेगी। तो यहाँ पर देखो अधिगम क्षमता है उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बन रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट को कोई बात प्रश्न समझ में नहीं आए तो वो टीचर को पूछेगा, तो इससे टीचर को नहीं आएगा तो फिर टीचर ढूंढ के आंसर बताएगा, तो इससे क्या टीचर को भी एक तरीके से सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां देखेगा कि आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। बिल्कुल दोस्तों, निसंदेह इस बात पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है, या फिर असहमत या संभवतः या कम सहमत। तो प्यारे मित्रों, आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में क्या हो गया, बदलाव आ गया है। तो बिल्कुल हम इसका आंसर करेंगे दोस्तों, ये करेंगे सी, संभवतः कुछ कुछ हम कह सकते हैं, ठीक है। संभवतः का मतलब कुछ कुछ, हाँ सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14वां देखिएगा कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, ये इनका कर्तव्य भी ठीक है, भी उनका कर्तव्य है कि भी विद्यालय में समय पर आना चाहिए टीचर को। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, हाँ ये भी ठीक है। ये सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण जरूरी है कि भाई हाँ समय पर आना जरूरी नहीं है, कौन क्यों जरूरी नहीं है, माथा पड़ेला है दोस्तों, डी, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे दोस्तों, ये उनका कर्तव्य ये भी ठीक है। लेकिन इस यहाँ पर दोनों चारों में से सटीक आंसर ये हो रहा है, बी हो रहा है कि समय पर आने पर छात्र भी जो है समय पर आएंगे। अगर टीचर जो है वो समय पर पहुँच रहा है तो भाई स्टूडेंट को आना ही है समय पर, तो इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखो 115वां कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वेरी वेरी मोस्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों। ये आपकी जो प्राइमरी स्कूल होती है दोस्तों, पहली से पाँचवीं तो उसके संबंधित है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यहाँ पर अर्थ पूछा है कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार हो, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था या अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। प्यारे मित्रों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब यहाँ पर हुआ प्राथमिक स्कूल जो पहली से पाँचवीं तक स्कूल हैं, ठीक है, उन सुविधाओं में सुधार करना, ठीक है, प्राइमरी स्कूल जो है उसमें सुधार करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16वां देखेगा, 16वां क्वेश्चन। 50 में से आपके कितने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है? दृश्य सर्वे, दृश्य मतलब जिसको देख सकते हैं, सर्वे मतलब जिसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो देखना और सुनना ये किस में आता है दोस्तों बताओ? रेडियो को आप क्या देख सकते हैं दोस्तों? रेडियो को तो सिर्फ आप सुन सकते हैं ना भाई, रेडियो बज रहा है उसको सिर्फ सुन सकते हैं, इसका मतलब उसे देख नहीं सकते, ये तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं होगा दोस्तों। ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड देखिएगा, ब्लैक बोर्ड तो सिर्फ आप दृश्य, ब्लैक बोर्ड क्या बोलता है कभी? ब्लैक बोर्ड को आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उसे सुन नहीं सकते, ये भी हो जाएगा। ये टेलीविज़न, टेलीविज़न देखो, टीवी, टीवी दोस्तों, टीवी को आप देख भी सकते हैं तो सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, OHP भी नहीं होगा, इसका सी होगा दोस्तों, टेलीविज़न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो क्या है कि कक्षा में पढ़ते समय, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़े आप सभी। क्या प्रश्न है आपके सामने? प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दशा में आप उसे डॉक्टर क्या कह रहे, डांट कर बिठा देंगे? डांट कर तो कभी नहीं बिठाना दोस्तों, अगर डांट कर बिठा दें तो शिक्षक ही नहीं बन पावेला। तो ध्यान रखना भाई, डांट कर तो बिठाना ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जरूरी है कि प्रश्न तो छोरो पूछ रहे जवाब नहीं दे पा रहे, प्रश्न गलत है, यहाँ क्या पूछे, यहाँ क्या करे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे। हाँ ये भी ठीक है, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो देखो ये वैसे दोनों ही ठीक है, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न आ ही नहीं रहा है तो उत्तर कहाँ देंगे दोस्तों, ठीक है। मान लो छोरो पूछो प्रश्न, टाबर पूछो प्रश्न, ठीक है, विद्यार्थी पूछो टीचर ने प्रश्न, टीचर नहीं आ रही है तो टीचर क्या जरूरी है कि वो गलत आंसर, टीचर को पता नहीं है तो फिर वो ऐसे क्यों आंसर दे रहा है? ऐसा करेंगे, डी करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का उससे वादा करेंगे, भाई इस प्रश्न के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है, थोड़े आप जो है मैं कल इसका उत्तर ढूंढ के और अच्छे से आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखें 17वें के अंदर आपको क्या करना है, डी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 18वां देखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत जो है, भारत में अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। तो आप एक शिक्षक के रूप में जो है प्रमुख छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं, ये तो करना ही नहीं। शिक्षक के लिए तो देखो धर्म की बात है, किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामना नहीं देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सव से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं है। इसका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। देखो मेरी बात सुनो आप सभी, ठीक है, तो आप टीचर हो तो टीचर के लिए तो सभी स्टूडेंट भी समान है, ठीक है, धर्म को लेकर नहीं चलना, क्योंकि जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं न्यारा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि भाई वो इस धर्म का है इस धर्म का है, अरे धर्मों में क्यों लड़ रहा है दोस्तों? सबसे पहला धर्म है, जो सबसे बड़ा धर्म है वो है आपका इंसानियत। क्या दोस्तों? इंसानियत। ये इंसानियत जो है ये सबसे बड़ा धर्म है, मैं तो इसी को मानता हूँ दोस्तों। कोई धर्म नहीं है, हिंदू ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ठीक है, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। और दोस्तों ये बात इसके साथ एक मुझे याद आई कि दोस्तों देखो इंसानियत आपको क्या है, देखो मेरे मानना है दोस्तों, मेरी नज़र में जहाँ तक मानना है, जो जीवों की हत्या करता है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से यहाँ पर वो उसका एक तरीके मानवता का उसका पतन हो रहा है, ठीक है, वो उसके लिए तो कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जीवों की हत्या ना करें, ये सबसे बड़ा कारण है। मांस की बात कर रहा हूँ मैं, मांस नहीं खाइएगा। अगला देखिएगा 19वां क्वेश्चन है कि शिक्षक, अब कई ऐसे ऐसे आएंगे ज्ञानी बाबा जो कह रहे कि भाई मांस ने सर मांस ने खावा तो फिर संख्या बढ़ जाए जानवरा की, थारी बल्लो थारो तो थो मांस खान थो संख्या घटा रही हो गए हैं, तो तब तो आदमी की संख्या बढ़ रही तो आदमी ने काट काट खाना लग जा, ये नहीं करना है। देखो शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, या मित्र होते हैं, या सहयोगी होते हैं, या विरोधी होते हैं। प्यारे मित्रों इसका आंसर करिएगा जल्दी से आप सभी। हाँ शिक्षक और प्राचार्य, शिक्षक और प्रधानाचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी होते हैं, या मित्र होते हैं, या सहयोगी होते हैं, या विरोधी होते हैं। 19वें का आंसर करेगा जल्दी से, 19वें का फटाफट आप सभी। 19वें का पता है बिल्कुल दोस्तों आप सभी को, शिक्षक और प्राचार्य। अब जो प्राचार्य मतलब प्रधानाध्यापक की बात हो रही है, प्रधानाचार्य की बात हो रही है, तो टीचर और प्रधानाचार्य दोस्तों क्या होता है? प्रतिद्वंदी तो होते नहीं है,
एक दूसरे के विरोधी नहीं, मित्र भी नहीं होते हैं, विरोधी भी नहीं होते भाई, नहीं भी होते हैं। देखो ये हो जाएगा सहयोगी होते हैं, ठीक है, दूसरे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से देखेगा राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का? तो प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करें? देखो मेधावी छात्र ये नहीं करेंगे, प्रभावी होना चाहिए, बिल्कुल प्रभावी व्यक्तित्व वाला छात्र होना चाहिए दोस्तों। इसका बी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिएगा। बाल्य के विकास में योगदान होता है, बाल्य के विकास में योगदान होता है अच्छे वातावरण का होता है, या अच्छे विद्यालय का होता है, पाठ्य पुस्तकों का होता है, धनवान माता पिता का होता है, या योग्य या समर्पित शिक्षकों का होता है? बताओ 21वें का आंसर जल्दी से आप सभी 21वें का आंसर करिएगा दोस्तों, 21वें का आंसर फटाफट। बाल्य के विकास में योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित, बिल्कुल बिल्कुल डी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। देखिएगा कई आप देखते होंगे दोस्तों, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे, जिनकी एज 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष ऐसी है, और वो कुछ बीड़ी पीते हैं, चुस्कारा लगाते हैं, या फिर बीड़ी पिया करते हैं दोस्तों। तो इतना उनमें गलती उन बच्चों की नहीं है, ठीक है, उनमें गलती किसकी है? उनके माता पिता की है, साथ ही शिक्षकों की है, जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उनकी भी है। टीचर भी देखते होंगे आप स्कूलों के अंदर, देखो वो क्या खाते हैं दोस्तों, मुंह के अंदर चब्बड़ चब्बड़ करते हैं दोस्तों, पता नहीं वो क्या टीचर है, वो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? जो टीचर धूम्रपान करता है वो टीचर नहीं होता है दोस्तों। स्कूल में लगे साले ऐसे लगे हैं दोस्तों, उनको लगा दिया गया है, ठीक है। जो टीचर धूम्रपान करते हैं वो टीचर नहीं होता है दोस्तों, वो महामूर्ख होता है, ठीक है, उनको महामूर्ख की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। वैसे हमारे स्कूल में भी थे जो मांस खाते, जो आपके मांस निकल गया, मांस खाते, वही एक तरीके से वही क्यों नहीं, वही कुछ नहीं, वही धूम्रपान के हो गए, श्रेणी में आ गए दोस्तों। देखिएगा उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम राजनीतिक मंच का है, या स्कूल का है, या घर का है, या फिल्म हॉल का है? 22वें का आंसर करिए, 122वें का फटाफट आप आंसर करते रहे, आपको टाइम मिल रहा है, वैसे ये लाइव नहीं चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर आप सभी क्या कर रहे हैं दोस्तों? स्कूल हो जाएगा, स्कूल। प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या होना चाहिए? स्कूल हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए अगर आपको एक अच्छा नेता बनना है तो सबसे पहले तो आप स्कूल से ही सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख जो माध्यम है वो है स्कूल, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से देखिएगा 23वां है, 23वां क्वेश्चन कि प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ऐसा यूरोपीय देशों में भी हो रहा है, या फिर ये कोठारी आयोग के शिक्षा निर्देशों में उल्लेखित हैं। तो प्यारे मित्रों, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि, ठीक है, प्रयोग करना आपस में, जैसे कोई साइंस में आ गए तो साइंस में एक तरीके से प्रयोग करना, उनको बताना कि भाई किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है। ये नहीं होगा दोस्तों, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ऐसा यूरोपीय देशों, हाँ ये हो जाएगा, ऐसा जो है ऐसा यूरोपीय देशों में भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें का दोस्तों, ठीक है। 23वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ध्यान रखें आगे 24वां देखो, निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। ये आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इसमें अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। तो प्यारे मित्रों, निर्धारण मापनी द्वारा समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे? इसका आंसर निर्धारण मापने द्वारा, क्या पूछा है? निर्धारण मापने द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम, समय समय पर विद्यार्थियों के अधिगम का मतलब सीखना, ठीक है, सीखने के औसत उसके स्तर को निकाला जाता है, क्योंकि इसमें उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है, सीखने का स्तर मापा जा सकता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है।
ठीक है, ये इसमें अधिकतम। तो 124वें का आंसर आप क्या करोगे दोस्तों, बताओ 24वें का आप सभी क्या करोगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक जो है वो अध्ययन समेकित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, कि भाई इसमें बच्चा जो है बच्चा सीख रहा नहीं सीख रहा है, ठीक है, उसके अधिगम स्तर का एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन इसमें समेकित किया जाता है। सी राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, भूल सुधार पद्धति को, क्या दोस्तों, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से, अध्ययन द्वारा, सर्वदर्शन सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। अब देखो, कोई टीचर, आपको पता है दोस्तों, यूट्यूब पर भी आप पढ़ते होंगे अलग अलग से, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कई ऐसे टीचर होते हैं जो आपको जो है मजाक के साथ पढ़ाते हैं, कॉमेडी के साथ पढ़ाते हैं, नाटक करके पढ़ाते हैं, होता देखते होंगे आप सभी। तो कई बच्चे जो है किसी को पढ़ना ही नहीं, पसंद ही नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट ही आपको यहाँ बता दूँ, आंसर करते जा रही हूँ, अब जैसे इसका आंसर सी होगा, इसका बी होगा, इसका डी होगा, तो फिर आपको क्या पता क्या यार कोई मतलब नहीं है, क्या है कुछ समझ। अगर बीच बीच में नाटक भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भूल सुधार पद्धति, आप भूल जाते हैं, प्रश्नों को याद करते हैं, भूल जाते हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन नाटक के साथ पढ़ाते तो आप हमारे साथ बने रहते हैं। तो भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, बिल्कुल नाटकीय तरीके से दोस्तों। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, कि देखिएगा, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। निकुटन, संप्रेषण, विकुटन। संप्रेषण का मतलब आदान प्रदान, विकुटन तो हो ही नहीं सकता, सुसाधिक हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुसाधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिएगा 27वां, कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से, ठीक है, शिक्षक को आखिर क्या लाभ हो सकता है। बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। तो क्या करोगे 27वें का आंसर दोस्तों, डी करोगे इसका आंसर, डी करोगे दोस्तों 27वें का आंसर, 27वें का आंसर, हाँ जी बिल्कुल डी करोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक, मनोवृत्ति समझने में जो है वो सहायक है, तो डी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है, तो बालकों की मनोवृत्ति समझने में वो है सहायक है। अगला कि विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उप सभी। तो अंतर तो है भाई, आम श्रोता अलग हो गए, विद्यार्थी, तो इस कथन से हम असहमत हो जाएगा, असहमत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण कराना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाएगा, छात्रों का सर्वांगीण। और भी देखो, व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना, नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों, छात्रों का क्या हो, सर्वांगीण विकास होना। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, कि वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक नेता के लिए सदा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सदा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है, तो ये मूर्खतापूर्ण, उचित, अनुपयोगी, कल्याणकारी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देखो, बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। बालक के सामाजिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, या समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना। तो प्यारे मित्रों, बालक के सामाजिकरण का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसका देखिएगा क्या होता है दोस्तों, इसका एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना होता है। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31वें के अंदर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 32वें को देखो आप सभी, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करे तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाए, यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दमनात्मक व्यवहार करे, यदि शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखे, दोनों ही गलत है, ये निचले वाला डी और सी दोनों गलत हैं। यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा दोस्तों, किससे होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों, यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें, बच्चों से प्यार भी करें, सामाजिक नियमों को सावधानी से पालन करवाए। ठीक है, उससे प्रेम से सिखाइए, ऐसा नहीं कि भाई ले होट माता मेल दर वेतन चलना है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता ये होती है कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता ये होती है कि सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। ये पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है।
ये वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की जो सर्वाधिक प्रमुख विशेषता वो ये होती है दोस्तों 133वें के अंदर, वो आपको याद रखना है। क्या होती है दोस्तों? इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम वे सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके कि भाई इस पाठ्यक्रम से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इन सिलेबस से आपको पहले बताया जाता है। तो निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र फिर आपको समय दिया जाता है, उसमें रूप में प्राप्त करना। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त करना, इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? सामाजिक परिपक्व कि भाई समाज में परिपक्व मतलब समाज के जितने भी नियम हैं उन सभी एक तरीके से परिपूर्ण हो जाना। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? बालक का फल की भांति पकना, ये तो है ही नहीं। बालक में सद्बुद्धि है, विवेक का विकास होना, ये भी ठीक है। बालक के सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा। बालक में सामाजिक कुशलता का विकास, बालक में सद्बुद्धि, इसका सी यहाँ पर राइट हो। 34वें के अंदर आप क्या करेंगे दोस्तों? 34वें के अंदर सी आंसर कर देंगे कि भाई क्या हो? बालक में सामाजिक कुशलता का क्या हो? विकास होना। पूछे क्या? सामाजिक परिपक्वता मतलब बच्चा समाज में परिपक्व है नहीं है, बच्चा में समाज को नॉलेज आयो कि नहीं आयो है। ठीक है, माता पिता संस्कार दिया कि नहीं दिया है, तो संस्कार देंगे तभी तो वो सामाजिक जो है बच्चा समाज में परिपक्व हो पाएगा। 135वां का देखो, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए कोई आपको व्यवसाय चयन करना, नौकरी का चयन करना है तो स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता किसको देंगे बताओ? चिकित्सा को देंगे कि भाई मुझे मैं तो डॉक्टर कमाने बेन डॉक्टर में जाऊँ, बैंक अधिकारी बने के मैं तो बार मैनेजर बेन हूँ बैंक अधिकारी में, या फिर शिक्षण या टीचर को वरिष्ठता दोगे या फिर कानून को? ये प्रश्न तो ओनली फॉर आपको दिमाग परखने के लिए पूछा कि वास्तव में बच्चों होशियार हेकन कोनी टबरी हो, एग्जाम देने लाग रही हो BSTC को, थोड़ा बहुत ही डप्पा ने पत्ता हेकन कोनी डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षण को देंगे। ऐसा नहीं कि भाई टीचर कौन बने रहे यार, डॉक्टर बन जा, आप डॉक्टर चिकित्सा करते आप तो बैंक आदि मैनेजर बना था बैंक नहीं अरे IAS ऑप्शन में होता है, IAS के IAS बना दूँ कि यार टीचर तो सही को नहीं है, IAS बना दो आप पूरा कलर संभाल जिले, या नहीं करना दोस्तों। अरे एग्जाम BSTC का दे ही रहता है, IAS बन रहा है कि डायरेक्ट शिक्षण ठोको और कुछ नहीं करना। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। इस कथन से आप सहमत हैं? बिल्कुल इस कथन से हम सहमत हैं दोस्तों। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है, इस कथन से आप बिल्कुल सहमत हैं? सहमत तो है ही भाई दोस्तों। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है दोस्तों वो हो गई है रटन आधारित। अब बच्चे डायरेक्ट रटते हैं और पास हो जाते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? सृजनात्मक का मतलब एक तरीके से निर्माण, सर्जन करना, उसका सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या फिर व्यक्ति इतिहास विधि? तो देखो दोस्तों इसमें क्या करोगे आप सभी? सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे 37वें के अंदर? बताओ दोस्तों, बताओ कौन सी विधि? समस्या का समाधान विधि अपनाएंगे सृजनात्मक के विकास हेतु। ठीक है, आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे भाई? तो इसमें समस्या समाधान विधि। ठीक है, व्याख्यान तो देना नहीं भाई, कहानी विधि, व्यक्ति, इसका ए होगा। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए, माता पिता पर होनी चाहिए, समाज पर होनी चाहिए, मित्रों पर होनी चाहिए, स्वयं पर होनी चाहिए। स्वयं की रुचि निर्भर किस पर होगी? खुद पर होगी दोस्तों, बताओ। 138वें के अंदर 138वें डी हो जाएगी भाई, जो स्वयं की रुचि निर्भर होती है स्वयं पर कि भाई मुझे तो अब 12th पास की है तो मुझे क्या करना है, अब मुझे BSTC करनी है तो फिर BSTC में लगाओ फॉर्म। ऐसा नहीं कि आपके माता पिता ने कह दिया कि तू IAS बन, तू IAS बन, तू IPS बन। अब हमारा IAS IPS को सपना ही कौन नहीं है, मैंने तो सिर्फ BSTC टीचर बनना है और कुछ नहीं। तो डॉक्टर बन, माता पिता ने कह दिया तो डॉक्टर बन, थारा डॉक्टर बनना को सपना ही कौन नहीं है, मैंने तो टीचर बनना है, तो फिर डॉक्टर क्यों बनो हो? देखो स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए, खुद पर निर्भर होनी चाहिए दोस्तों, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ माता पिता की नहीं चलेगी, यहाँ खुद की चलेगी। मुझे रुचि किस में है? मैंने सिंगर बनना हो तो फिर सिंगर बनो, क्यों पढ़ाई करो? नेता का समय है, नेता का समय है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, सोने के लिए। अब नेताजी वो सपनों किसके लिए बोले? देश के लिए तो होगा। 39 नेता तो बन गए भाई, देश को भला केरी अच्छा है केरी, ठीक है, तो देश के लिए है। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, किसको करेंगे? उच्च कोटि के कक्षीय शिक्षण कार्य को, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य को, उत्तम पुस्तकों के लेखन या शिक्षण कार्य में प्लान? नहीं, शिक्षण मतलब सिखाना, प्लान करना, भाग जाना, ये तो है ना। उत्तम पुस्तकों का लेखन ये थोड़ा ठीक है। अधिक ट्यूशन कार्य ये भी ठीक नहीं दोस्तों। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, आगे है कि निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता या फिर दयालुता या प्रबंधन क्षमता? करो इसका आंसर। 141 होगा आप सभी फटाक से जी बिल्कुल इसका आंसर करिएगा दोस्तों। निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण
शिक्षण शिक्षण यानी सिखाने, शिक्षण मतलब सिखाना, शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। निजी गुण संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंध क्षमता। 41वें के अंदर आपके आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 41वें के अंदर निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? तो दयालुता हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दयालुता भाई। ठीक है, दयालुता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए आगे 112वां क्वेश्चन। क्या है 12वां? कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्णतः नाटकीयपूर्ण हो। तो ये बिल्कुल आप क्या कर दो कि सत्य है भाई, ये बात होनी चाहिए, सत्य है, ये राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि बालक का सामाजिकरण न हो, ठीक है, तो वे कैसा होगा? पशुवत होगा, असामाजिक होगा, कुसामाजिक होगा, ये पूर्ण साम, वो बच्चा कुसामाजिक होगा दोस्तों। ठीक है, उसे समाज के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो अवेजी को माँ तो फोड़ दे दोस्तों। देखो यदि बालक का सामाजिकरण ना हो, मतलब समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बच्चे को बिल्कुल जरा सा भी नॉलेज नहीं है, ओनली किताबें पढ़ी लेकिन वो रटन आधारित है, कुछ भी नॉलेज नहीं, संस्कार दिए नहीं माता पिता ने, तो वो क्या कह रहे दोस्तों, समाज में रह के कुछ भी मतलब उसकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा दोस्तों? आवे जी को माँ तो फोड़ दे भाई, ले भाटन फेंक दे, वो पतो करने की माता में लाग दे, ठीक है, आड़े हो जावे लो, लेकिन नहीं माँ तो फोड़ दे वो। लेकिन बुद्धिहीन है दोस्तों, जो देखो जिसमें संस्कार नहीं, ये तो क्या है, ये तो हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी इन किताबों का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। अच्छी देखो, अच्छे संस्कार अगर लेना, संस्कार चाहिए भाई संस्कार, तो संस्कार अपने माता पिता से लो। अगर आपके माता पिता आपको संस्कार नहीं दे रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में सर्च करो अनुराधाचार्य जी, गुरु जी हैं, आपको अच्छे अच्छे जो है संस्कार देंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों ने नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक हैं पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। तो विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? नैतिकता के विकास के लिए 144वें का अंदर, नैतिकता के विकास के लिए पारिवारिक माहौल आवश्यक है, धार्मिक व्याख्यान है, ईश्वर में आस्था या अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। 144वें के अंदर बिल्कुल इसका आंसर करिएगा दोस्तों, विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44वां कि विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक हैं, तो अच्छे बुरे ये हो जाएगा, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। उत्तरदायित्व की भावना प्रारंभिक पाठ बालकों का ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, घर से ग्रहण करता है या विश्व, देखो क्या पूछा, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ, प्रारंभिक जो पहला पाठ जो बच्चा कहाँ से, घर से तो सीखता है भाई, माता पिता से, तो इसका ए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, घर से हो जाएगा। 145वें के अंदर क्या करोगे आप सभी, इसका ए कर दोगे। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको बाहर ले जाओ चलो। शिक्षक का प्रमुख कार्य है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों बताओ? पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। शिक्षक का प्रमुख कार्य है दोस्तों छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करना, भाई ये शिक्षक का प्रमुख कार्य है, टीचर का कार्य है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहाँ जाता है? विद्यालय, माता पिता या फिर समुदाय या जनसंचार माध्यम। तो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है वो समुदाय को कहाँ जाता है दोस्तों? समुदाय यानी समाज। इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 147 के अंदर क्या करोगे आप सभी? सी कर दोगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जो है जन चेतना जागरूक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जन चेतना जो है वो आप जागरूक करेंगे। उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय, उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावना है, या व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना, या अपने निर्णय में विश्वास। तो प्यारे मित्रों, उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु प्रमुख क्या है? व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा लास्ट है, ये तो कर दिया भी आपने। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 50वां। क्या दोस्तों, मैंने फटाफट करवाई दोस्तों, बिना आपका टाइम गए, पूरे 50% देखे दोस्तों। राइट कितना होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप सभी। देखो, शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु एवं हेतु स्रोत एक ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी को होना चाहिए। कितनी दूरी? देखिएगा प्यारे मित्रों, बताओ जल्दी से आप सभी, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा समझे आप क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन देखो, नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा। शीर्षक गोपनीय संप्रेषण, गोपनीय संप्रेषण मतलब एक तरीके से आदान प्रदान करना, दो व्यक्तियों के बीच आपस में संप्रेषण हो रहा है, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो एक ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति ये रहा दोस्तों और एक व्यक्ति ये है, आपस में दोनों संप्रेषण कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 3.6 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3.6 इंच होनी चाहिए। बिल्कुल इसका डी आंसर कर देंगे। और ये हमारे कुल मिला के पूरे शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्यारे मित्रों, अगर आपको 450 प्लस चाहिए, 450 प्लस चाहिए, कुछ नहीं करना है, शिक्षण अभिरुचि के तो मान के चलो 50% आएंगे दोस्तों। ये मेरे पूरे 10 मॉडल पेपर करके चले जाना, 50 पूरे 500% करके चला जाना। ये तो आपके फोकट के नंबर, ये तो आप खुद कर दोगे अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार। ये तो शिक्षण अभिरुचि की बात चलेगी।
अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी के आपके 30 नंबर, यानी कहने का मतलब 90 नंबर पक्के करना है हिंदी के अंदर। तो बस एक सीरीज खरीद लेना आप 30 रुपये के अंदर, 30 रुपये के अंदर सीरीज ले लेना मेरे से, उसको पढ़ लेना, बस हिंदी का काम तो तमाम हो गया। ठीक है। अब रही बात भाई आपके जीके की, तो जीके के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों। अब देखो वैसे तो नोट्स भी है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत कम बचा तो नोट्स मत लीजिएगा। आप 2008 से लगा के 2023 तक के मेरे जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, उनको ले लीजिएगा। उनकी प्राइस है 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, 50 रुपये, क्योंकि टाइपिंग करने में भी टाइम लगता है दोस्तों उनको। ठीक है, तो 50 रुपये के अंदर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ये मेरे नंबर है 8955661301। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। जिसको भी अगर वो 2008 से लगाकर 2023 तक के यानी BASTC में पूछेगा अगर पेपर चाहिए, तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको 50 रुपये के अंदर मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप पर मिलेंगे आपको, और आपको जो है वहाँ पर एक नंबर दिया जाएगा दोस्तों। आप पेमेंट करके जब स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको नंबर दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा, पासवर्ड कोड, वो अगर उनको लगाएंगे PDF के अंदर तो वो अपना आप ऑटोमेटिक खुल जाएगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।